हो सकता है डिसलाइक का बटन दबा के जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो, इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इस वीडियो को शेयर करो। पर्पज़ ये है कि देखो ये हमारा भारतीय प्राचीन व्यायाम है, ठीक है, भारतीय प्राचीन व्यायाम है। और अगर हम भारतीय लोग ही इस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आप देखो लोग क्या करते हैं कि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भाई आपने आप गुरु से सीखते हो, भाई आपके गुरुजी हैं जो इन चीज़ों को फैला रहे हैं, तो आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इंस्पायरिंग और कीप स्प्रेडिंग दिस इंडियन आर्ट। जय सत्यम सिद्धाय में जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ इंस्पिरेशन बाय मोनिश मनीषी। तो टाइटल आप पढ़ चुके होंगे कि मुग्दर, हु कैन यूज़ मुग्दर, मतलब मुग्दर व्यायाम कौन कौन कर सकता है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। क्योंकि भाई जो लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब से उनसे बात होती रहती है और आपस में भाई जो भी, जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी, जो दो भैया थे हमारी वीडियो में, उनसे भी बात हो रही थी। तो वो कह रहे थे, अब मेरी कई लोगों से बात हुई है, तो सबका कहना ये होता है कि मोनिश भाई एक ये है कि अगर हम लोगों को बताते हैं कि भाई आपको भी मुग्दर व्यायाम करना चाहिए, तो वो लोग कहते हैं कि भाई ये तो पहलवानों के लिए होता है, मतलब ये तो जो पहलवान लोग होते हैं, जो अखाड़े वाले लोग होते हैं, मुग्दर तो वो करते हैं, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो एक डर भी रहता है कि भाई अगर हम करेंगे तो ऐसा ना हो हमारे को इंजरी हो जाए, क्योंकि भाई पहलवान का मतलब है एक बहुत ही अच्छा वेट ट्रेनिंग करने वाला, कोई पहलवान को एक ताकत से जोड़ा जाता है, क्योंकि पहलवानी जो आपकी ताकत की चीज़ होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने करा तो भाई ताकत वाली चीज़ है, अब हमें तो ताकत लगाने की आदत है नहीं, तो ऐसा ना हो कि अगर हम मुग्दर घुमाएं तो हमारी इंजरी आ जाए। तो मेन लोग ये मानते हैं कि जो मुग्दर व्यायाम है वो आपका केवल और केवल पहलवानों के लिए बना है, ना कि हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए। नॉर्मल इन द सेंस कि जो पहलवानी नहीं करते हैं। अब मैं आपको अपना बताता हूँ कि जब मैंने मुग्दर व्यायाम शुरू करा था अपने गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र सर साहिब जी के सानिध्य में, तो उस टाइम मैं कोई पहलवान नहीं था, मैं एक नॉर्मल सा था, जो नॉर्मल अपने स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ थी। उसके बाद में गुरु जुड़ा था, तो भाई उस टाइम तो मैं पहलवान नहीं था। और जब से अब तक करते करते मेरे को मुग्दर व्यायाम कम से कम 1.5-2 साल हो गए। तो अगर मैं उस टाइम ये सोचता कि भाई ये तो केवल पहलवान कर सकते हैं, तो आज मैं मुग्दर व्यायाम नहीं करता। अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं केवल एक स्टूडेंट हूँ जो अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे लेवल तक फिट रहना चाहता है, और औरों को भी ये इंस्पिरेशन देता है कि अगर आप ये सोचते हो कि स्टूडेंट लाइफ में, या फिर अगर आपके पास बहुत एक हेक्टिक शेड्यूल है, इवन आप बिजनेसमैन भी हो और इवन अगर आप एक जॉब पर्सन भी हो, आपकी भाई सुबह से 9 से 6 ड्यूटी होती है। अगर हम बिजनेस पर्सन की बात करते हैं तो वो सुबह करीब 10-11 बजे अपनी दुकान पे जाता है, फिर रात को लौटता ही अपना 7-8 बजे या फिर जितने भी टाइम में लौटता है। तो मेरे चैनल से उन लोगों को ज़्यादा मैसेज है जो लोग एक प्रोफेशनल नहीं है, मतलब प्रोफेशनल है उनको तो है ही है, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, मतलब कि जो अपना कैरियर नहीं देखते हैं, जो सिंपल फिट रहना चाहते हैं और बहुत अच्छे लेवल तक अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप दिमाग से ये मिथ निकालो कि मुग्दर केवल और केवल पहलवानों के लिए होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुग्दर पहलवानों के लिए है तो ये आपका एक बहुत बड़ा मिथ है। और दूसरा ये आते हैं कि क्या मुग्दर व्यायाम करने से, अगर हम मुग्दर व्यायाम करेंगे तो क्या हमें इंजरी हो जाएगी, क्या हमें कुछ चोट लग जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई जब पहलवान करते हैं तो भारी भारी काफ़ी होते हैं, हम पे उठते भी नहीं हैं शुरुआत में, तो क्या हमें चोट लग जाएगी? हाँ और ना, इसके जवाब दोनों हैं, हाँ और ना। आपको चोट लग भी सकती है, चोट नहीं भी लग सकती। सबसे पहले आप मुग्दर सीख किससे रहे हो? आपको लगा कि भाई मुग्दर व्यायाम मेरे को करना चाहिए, आपने कुछ भी किसी से भी कोई भी गाइडेंस नहीं ली, या फिर आपने कोई भी यूट्यूब पर या कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी कि हाउ टू यूज़ मुग्दर, हाउ टू स्विंग मुग्दर, हाउ टू स्टार्ट मुग्दर एज अ बिगनर, और आपने अपने अकल लगाकर मुग्दर घुमाना शुरू कर दिया। बस आपने कोई वीडियो देखी, आपको लगा भाई ऐसे मुग्दर घूमता है और आपने मुग्दर घुमाना शुरू कर दिया। आपको एक तो पहले ये नहीं पता कि एज अ बिगनर कितना वेट आपको यूज़ करना चाहिए, तो आप हो सकता है वेट ज़्यादा मंगा लो। और मुग्दर केस में क्या होता है, लोग जिनको नहीं पता होता कि बिगिनर के केस में कितना वेट यूज़ करना चाहिए, वो लोग ज़्यादा ही वेट मंगाते हैं। क्योंकि भाई मेरे तो चैनल है, मेरे को पता ही है, भी लोग कहते हैं कि 5 किलो से मेरा क्या होगा इन द स्टार्टिंग मुग्दर में। तो जी मैं तो 10 किलो का मुग्दर खरीदूँगा, और 10 किलो का मुग्दर आप समझ रहे हो शुरुआत में बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, और उससे इंजरी की चांस 101% है शुरुआत में। लेकिन अगर आप किसी का चैनल देखते हो, अगर आप मान लीजिए मेरे चैनल देखते हो या फिर गुरुजी चैनल देखते हो, हमारे गुरु भाइयों चैनल देखते हो, सब ने एक प्रॉपर वीडियो डाली हुई है कि मुग्दर व्यायाम कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने वेट शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पहले भी गाइडेंस दे चुके हैं कि एटलीस्ट आपको 5 किलो से या फिर 3 से 5 किलो के आसपास का मुग्दर यूज़ करना चाहिए। अगर आप उतना यूज़ करते हो, आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है मेरे चैनल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, आप जिसको भी देखते हैं, आप उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हो या फिर मेरी गाइडेंस को फॉलो करते हो, तो आपके चांस 0 हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप मुग्दर व्यायाम शुरू करते हो तो थोड़ी बहुत किसी की गाइडेंस ले लेना, तो आपको कुछ भी चोट नहीं आएगी। तो पहला डाउट आपका दूर हो गया कि पहला
ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुग्दर केवल पहलवानों के लिए होता है। मुग्दर व्यायाम कोई भी कर सकता है, कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, XYZ, कोई मतलब कि मेरा इंसान हो। कहीं आप कहोगे कोई भी में तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी से मतलब है मेरा कोई भी इंसान हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो वो कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि क्या मुग्दर व्यायाम करते हो हमें चोट लग सकती है? हाँ, चोट लग सकती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ या ना, उसका दोनों आंसर है कि अगर आप किसी गाइडेंस में नहीं कर रहे हो, कुछ भी गाइडेंस नहीं ले रहे हो, आपको ये नहीं पता कि वेट कौन चूज़ करना है, आप गलत वेट चूज़ कर लेते हो तो आपके लग सकती है। और अगर आप कोई थोड़ी बहुत भी गाइडेंस लेते हो, परचेज़ करने से पहले 4 बार किसी पूछते हो, कुछ गाइडेंस लेते हो, तो आपको कोई भी चोट नहीं लगेगी। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए कि भाई मेरे को कौन सा मुग्दर चूज़ करना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक लिंक दे दूँगा, व्हाट्सएप लिंक है वो, आप क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आप पूछ सकते हो कि मेरे को कौन सा मुग्दर यूज़ करना चाहिए। सिंपल आपको अपनी एज भेजनी है, अपना जेंडर भेजना है और अपना बॉडी वेट भेज देना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपनी एज सेंड करनी है कि भाई मेरी एज इतनी है, मेरा बॉडी वेट इतना है और मेरा जेंडर में मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है उसको आप लिख के भेज दें, आपको एक प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा, हाँ भाई आप इतने किलो का मुग्दर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मुग्दर परचेस करने के लिए तो जो मुग्दरबाज है, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है मुग्दर का, प्रोफेशनली बिल्ट मुग्दर आपको मिलते हैं, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो। तीसरा डाउट जो ये आता है कि अगर हम मुग्दर व्यायाम शुरू भी करते हैं तो हमें कितना करना चाहिए, कितने रिपीटिशन करने चाहिए? तो शुरुआत में अगर आप शुरू करते हो तो आपको कम से कम 50 से 100 रिपीटिशन करने चाहिए, उससे ऊपर आप मत जाओ। हफ्ते भर 2 हफ्ते भर आप घुमाओ, फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हो। अगर मैं कहूँ कि एक बहुत अच्छे रिपीटिशन वो आपके 250 से 350 या 250 से 300 रिपीटिशन आपके बहुत अच्छे होते हैं। और भी अगर इसको मैं और भी लाऊं तो आपको 250 से 300 रिपीटिशन अगर आप 10 मिनट के अंदर घुमा लेते हो मुग्दर के, मैं बात कर रहा हूँ कि आपके हाथ में 5 किलो का मुग्दर इस हाथ में भी है, 5 किलो का मुग्दर इस हाथ में भी है, अब दोनों हाथ से घुमा रहे हो और अगर आप 10 मिनट के अंदर 250 से 300 रिपीटिशन कर लेते हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल के फिट पर्सन हो। मैं कह रहा हूँ फिट तो अब छोड़ो, आपकी बॉडी भी बनने लगेगी, आपकी बॉडी में कट्स भी आने लगेंगी। तो शुरुआत में क्या है, अगर आप 50 से 100 रिपीटिशन घुमाते रहो और अगर आपका गोल ये है कि मेरे को केवल एक जनरल फिटनेस चाहिए, मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी नहीं बनानी, मेरे को बहुत ज़्यादा कोई कट्स का कुछ भी शौक नहीं है, बस मेरे को ये है कि भाई मैं फिट रहूँ अपना, मतलब कि मेरे को कोई भी बीमारी ना लगे, मतलब बीमारियों से मैं बच के रहूँ। क्योंकि भाई देखो एक एज पर आके तो कुछ ना कुछ बीमारी हर किसी को लगती है, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करो, चाहे आप जिम करो, चाहे आप कुछ भी करते रहो, आप कितनी ही सेफ्टी ले लो, लेकिन एक टाइम बाद आपको कुछ ना कुछ डिजीज़ होती ही होती हैं, वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी व्यायाम करते हो तो चांस कम हो जाते हैं और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो अगर आप उस टाइप का अपना लाइफस्टाइल चाहते हो कि भाई मेरे को केवल एक जनरल फिट रहना है, तो अपने आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 टू 200 रिपीटिशन घुमाओ, उससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा डाउट आता है कि जब हम मुग्दर व्यायाम करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम जिम में देखते हैं कि भाई बाइसेप्स की एक्सरसाइज अलग होती है, ट्राइसेप्स की आप देखते हो अलग होती है, चेस्ट की अलग होती है, तो क्या मुग्दर व्यायाम में भी ऐसा कुछ करना होता है हमें? तो आंसर है इसका येस एंड नो दोनों। येस क्यों है? बहुत से लोग क्या होते हैं जिनको एक्सट्रीम फिट रहना है, वो मुग्दर तो घुमाते ही घुमाते हैं, मुग्दर का स्विंग साथ के साथ मुग्दर पकड़ते हैं, इस तरीके से उसकी बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। मुग्दर आप पीछे लेके जाओगे तो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज रहेगी। ये उनके लिए जो एक्सट्रीम फिटनेस पे अपने जाना चाहते हैं, जो बॉडी बनाना चाहते हैं। नो आंसर उनके लिए है कि आपको मुग्दर व्यायाम के स्विंग के अलावा कोई भी अलग से न चेस्ट न बाइसेप्स न ट्राइसेप्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप मुग्दर का स्विंग घुमाते हो, जब आपने मुग्दर पकड़ा और आप इस तरीके से मुग्दर को पीछे लेके गए, तो आपकी जो बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, चेस्ट है और आपका पेट है, आपके पैर तक भी काम करते हैं। तो आपको मुग्दर के स्विंग के अलावा, मुग्दर को घुमाने के अलावा कोई भी अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मुग्दर इज़ इनफ, मोर देन इनफ। अच्छा, ये मैं पहली बार कह रहा हूँ अपनी वीडियो में कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आज तक नहीं कहा है शेयर आप करो, ना मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल। रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि ईगो है, रीज़न मेरा ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर देखो मेरे में काबिलियत है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई कुछ नॉलेज है, कुछ ये हमारे साथ एडिशन कर रहे हैं, तो आप खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, राइट। अगर मेरे में दम नहीं है, मतलब कि मेरे में कोई कन्विंसिंग पावर नहीं है, मैं कुछ भी आपको एक नॉलेज नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं क्या कोई भी कितना कहता है आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, हो सकता है आप डिसलाइक का बटन दबा के जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो, इसमें मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इस वीडियो को शेयर करो। पर्पज़ ये है कि देखो ये हमारा भारतीय प्राचीन व्यायाम है, ठीक है, भारतीय प्राचीन व्यायाम है, और अगर हम भारतीय लोग ही इस चीज़ को शेयर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप देखो लोग क्या करते हैं कि मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भाई अपने आप गुरुजी सीखते हो, भाई आपके गुरुजी हैं जो इन चीज़ों को फैला रहे हैं, तो आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप इंस्पायरिंग और कीप स्प्रेडिंग दिस इंडियन आर्ट। लेकिन आप अप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने मेरे को अप्रिशिएट करा और आपने उस वीडियो को शेयर नहीं करा, तो वो चीज़ आप तक रह गई,
या फिर जो भी आपके सर्किल हैं, जो आपसे पर्सनली फेस टू फेस कनेक्टेड हैं, ये चीज़ उन तक रह गई। जो आपके और सर्किल में है, या फिर हो सकता है कि आपके कोई सर्किल में ऐसा बंदा हो, आपको नहीं पता कि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर आप इसको शेयर करो, चाहे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, चाहे अपने आप इंस्टाग्राम पे शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, किसी भी माध्यम शेयर करो, तो हो सकता है कोई आपके कनेक्शन में ऐसा हो जिसको ये वीडियो लगे, हाँ भाई मेरे काम की है, वो स्ट्रगल कर रहा हो कि भाई फिट कैसे रहूँ, वो अपना मुग्ध व्यायाम शुरू कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर हमें इंडियन आर्ट बनानी है तो एक सपोर्ट से बढ़ सकती है। मैं कितना ही ट्राई कर लूँ, मैं भी एक लेवल तक इस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे और आप भी इस चीज़ को शेयर नहीं करोगे तो ये चीज़ अटक जाएगी। आप देख रहे हो हमारे प्राचीन व्यायाम है, मुग्दर से तगड़ा व्यायाम कोई भी नहीं है। मैं गारंटी लिख के कह सकता हूँ कि मुग्दर से तगड़ा व्यायाम कोई भी नहीं है। इससे ज़्यादा ताकत आपको कुछ नहीं देता। वो जब पता लगेगी जब आप घुमाओगे कि ये एक ऐसा व्यायाम है, बिल्कुल मस्त व्यायाम है, मैं कहता हूँ बेहतरीन व्यायाम। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी बढ़ती है। क्योंकि जिम में क्या होता है, अभी आप डंबल घुमाते हो तो आप डंबल घुमा तो रहे हो, लेकिन दिमाग कहीं और है आपका, आप आराम से घुमाते रहोगे। मुग्दर में जहाँ आपका ध्यान गया, आपका चश्मा टूटेगा अगर आप लगाते हो तो। भाई मैं चश्मा लगाता हूँ तो मेरा चश्मा टूट गया, कई टूट चुके हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इस व्यायाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसलिए आप शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से लोगों को बताओ कि भाई मुग्दर व्यायाम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, करें, स्वस्थ रहें और अपना निरोगी रहें। तो ये कुछ मेजर डाउट थे जो कवर कर दिए गए इस वीडियो में। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई और डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने वो कवर नहीं करा होगा डाउट तो आपको पक्का वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा कि मुग्दर व्यायाम कोई भी कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। होप आपके समझ में आया होगा। मुग्दर परचेज़ करने के लिए आपको पूछना है कि भाई मेरे को कौन सा मुग्दर सूट करेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव।